तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलर स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 30 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सब लोगों ने यहाँ पे दूसरे कंट्री के लोगों ने फैसला कर लिया होता है ह्यूआंग सिटी के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। उसके लिए सबसे पहले उन्हें उन 7 इंटरनेट गार्ड्स को पकड़ना होगा जो कि उन फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, ताकि वो उसे अच्छे से तोड़ सके। लेकिन उन्होंने एक को छोड़ दिया था क्योंकि वो लू फेंग का दोस्त होता है। वो लोग भी अभी लू फेंग को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। और फिर हमें सीन चेंज कर हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने उसी माउंटेन रेसिडेंस पे बैठा हुआ होता है और इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो अपने थर्ड थर्ड बॉडी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर सके। और वहाँ पे वो अपने ट्रेजर्स को बेचने लगता है और दिखाया जाता है कि उसने अपने उसी जैंग जैंग स्वॉर्ड को बेचा होता है, जहाँ पे उसने कंपटीशन करा दिया होता है हाईएस्ट बिडर को। जो भी हाईएस्ट बिड करेगा वो जीत जाएगा। जहाँ पे मोलिंग और जीवन फोर्सेस की तरफ से आई थी, जहाँ पे मोली मैंग ने ऑफर किया था 1.5 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स, वहीं पे जियो की तरफ से 1.3 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स ऑफर किए गए थे। लू फेंग का अभी करेंट सबसे हाईएस्ट बिड 1.5 मिलियन होता है। अब लू फेंग ने यानफेंग पवेलियन में भी ये कहा होता है, लेकिन यानफेंग पवेलियन सिर्फ 1.4 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स ही देने को तैयार होता है। अब थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता है जोयोन से कि वो 1.55 मिलियन यूनिवर्स देने को तैयार है, लेकिन वहीं पे फिर से आता है दूसरी तरफ से मैसेज कि वो 1.65 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स देने को तैयार है। अब ऐसे ही करके वो आगे बढ़ने लगता है। 50,000 से बढ़ता है 1.75 मिलियन हो जाता है। फिर जीवी यहाँ पे कहता है कि 1.9 यूनिवर्स सैंड्स। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि जब यहाँ पे 2 मिलियन हो जाए तो मुझे बताना। और दिखाया जाता है कि 2 मिलियन हो भी चुके होते हैं, जो कि डो लो वे की तरफ से होता है। जहाँ पे लू फेंग को बताया जाता है कि ये 2 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स जितने हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ का बंदा होता है, वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो 2 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स के जितने लायक नहीं, देखता हूँ कौन इसे खरीदता है। अब वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके पास मैसेज आता है कि वहाँ पे लू फेंग का वो 2 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स में खरीद लिया गया है और बिक गया है। इसको जानकर तो वो व्हाइट हेयर बंदा हैरान हो जाता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब लू फेंग मोरूसा जू क्लैन में आ जाते हैं, जहाँ पे केओस आर्मर जोन मौजूद था और वो रिलेटिवली नज़दीक भी पड़ रहा होता है। और दिखाया जाता है कि वो फॉर्मेशन बहुत ही टेरिफाइंग थी, यहाँ तक कि यिंग कैंग भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। लू फेंग वहाँ पे अंदर आता है और यहाँ पे उसने 20 ओल्ड इराज में अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ा लिया होता है। उसकी करंट स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो किसी भी फॉर्मेशन को अपने डिवाइन पावर से ब्रेक थ्रू कर सकता था। और यहाँ पे जियो उससे अकम्प्लिश करते हुए कहती कि हमारे जियो में लगभग बिलियन कोर्स मेंबर्स रहते हैं और जियो अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड किया करते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। लू फेंग वहाँ पे उनसे कई सारे बातें करता है, जहाँ पे क्लैन लीडर जूहू भी लू फेंग का एक स्मॉल बिल्डिंग में वेलकम करते हैं, उसे सर्व करते हैं। और क्लैन लीडर जूहू भी लू फेंग को एडमायर करते हुए कहता है फाइनली मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। अल्दो आप युआंग सिटी में बहुत लंबे अरसे से नहीं है, फिर भी आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। तो लू फेंग कहता है ये तो बस एक एम्प्टी टाइटल है। तो क्लैन लीडर जो कहते हैं कि आप तो बहुत ही मॉडेस्ट है। जिसके बाद वो लू फेंग को 2 मिलियन यूनिवर्स सैंड देते हुए कहते हैं कि आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो लू फेंग उसको चेक करता है और सच में उसमें 2 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स मौजूद होते हैं, जिसको जानकर लू फेंग जे जंग शॉर्ट्स उसे दे देता है ताकि वो उसे लेकर उसे बेच सके। वो भी चेक करते हैं और वो भी सेम टू सेम निकलता है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद ही दिखाया जाता है कि वहाँ से एक वुमेन बाहर निकलती है। जिसके बाद वो बंदा उस वुमेन से कहता है कि डिवाइन लॉर्ड वी, आपने ये रहा आपका जेबी सॉन्ग और आप यहाँ पे सीक्रेटली उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो क्या आपने उसमें कुछ खास पाया? तो वो लड़की कहती है कि मैंने बहुत लोगों से मिला है, मैंने बहुत सिटीज़ में गई हूँ, लेकिन यहाँ पे वो मुझे बहुत ही यूनिक फीलिंग दे रहा था। मैं अब तक से सबसे ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हूँ। तो ये जानकर क्लैन लीडर जो भी सरप्राइज हो जाता है कि क्या सबसे ज़्यादा वो इम्प्रेसिव है। तो वो लड़की कहती है कि ये बस एक फीलिंग है जो कि यही है। और वो उसका शुक्रिया अदा कहती हैं कि आपके इस ट्रांजेक्शन के लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं था। और अब फिर दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि इन सारी चीज़ों को अपने मैटर्स को संभाल रहा होता है। लू फेंग कहता है कि अभी के मर्तबा मेरे पास टोटल 3.3 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगभग
3.6 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स चाहिए और लू फेंग अभी भी 3 लाख यूनिवर्स सैंड्स को घटा हुआ पा रहा होता है। लू फेंग सोचने लगता कि आखिर उससे कैसे जुगाड़ करे, क्योंकि लू फेंग अपने 2 मैकेनिकल ट्रेजर्स को बेचना नहीं चाहता था, जैसे कि वो लाइव ब्लड रिबल और वांजी डुंग जिंगलिंग होता है, वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। उसके पास इटर्नल ट्रिगर आर्मर थे, वेपन्स थे, एक्जॉटिक बिस्ट मटेरियल्स और ऐसे आइटम्स थे जो कि मिलाकर 3 से 4 लाख यूनिवर्स सैंड्स हो सकते थे, लेकिन उसे बेचने वाला नहीं था। और वो कहता है कि जबकि मेरे पास 3 लाख कमी है, तो यहाँ पे लगता है मुझे किसी और बाउंटी टास्क को लेना पड़ेगा। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि कौन सा ले सडनली वहाँ पे मॉलिंग मैंग आ जाती है, जो कि लू फेंग को मैसेज देता है और कहता है कि लू है जल्दी से टियान गेट के पास आ। तो ये जानकर लू फेंग हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या, और पूछता कि टियान गेट में क्या गलत हुआ। अब ये टियान यान का ही होता है, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो मॉलिंग मैंग कहती है कि यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को किडनैप कर लिया गया है और यहाँ पे हो सकता है कि उनका अगला टारगेट सांग टियान यान हो। ये जानकर लू फेंग का दिल थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था पास्ट 20 ओल्ड इराज में, और यहाँ पे उसके दोस्त को कोई किडनैप करे तो लू फेंग तो पीछे हटने वाला था नहीं, इसलिए वो वहाँ पे जाने लगता है। लू फेंग कहता है कि वहाँ पे उसको गार्ड रखना, किसी को भी अंदर आने मत देना। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है। अब टियान गेट के पास लू फेंग आ जाता है और लॉर्ड टियान भी उसको देख रहे होते हैं, और उन्हें भी पता चलता है कि लू फेंग यहाँ पे आ रहा था। लू फेंग उसे कहता है कि मॉलिंग ने मुझे यहाँ कुछ मैसेज भेजा कि तुम यहाँ पे खतरे में हो। तो टियानन कहता है कि क्या, मैं तो यहाँ पे अच्छे से हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे इस सिटी के 8 इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को किसी मिस्टीरियस फोर्स ने किडनैप कर लिया है। वो सभी इटर्नल ट्रिगर्स थे, लेकिन फिर भी वो रजिस्ट नहीं कर पाए। तो लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही साथ 8 इटर्नल ट्रिगर्स को कैप्चर कर लिया और किसी को कानों कानों तक खबर ना पड़ी हो, और ये सभी फॉर्मेशन मास्टर्स थे। तो सांग टियान कहता है कि हाँ, ऐसा ही बात है, वो सभी अपने रेसिडेंस से ही गायब हो चुके हैं और सिटी लॉर्ड के मेंशन के बंदे भी उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो लू फेंग उससे पूछता है कि आखिरकार उन्हें कैप्चर क्यों किया गया है। तो बताते हुए कहता है कि हमारा ह्यूआंग सिटी एक बहुत बड़े ग्रैंड फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया गया है, जहाँ पे अगर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे वो नाकामयाब हो जाएंगे। और वो सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, उन्होंने सबको कैप्चर कर लिया, बस मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के मैंसन के लीडर भी मुझ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन सारे सिंगो फोर्सेस के साथ मिला हूँ। तो लू फेंग कहता है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उन सबको किडनैप कर लिया गया, लेकिन तुम्हें नहीं हो सकता है तुम पे सबका शक जाए। तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी सिटी लॉर्ड मैंसन में इन सब की इंक्वायरी कर चुका हूँ, वो उन सबको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब के ऊपर का कर्मा ट्रांसमिशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण हम उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जानकर लू फेंग कहता है कि आखिरकार ये कर्मा इम्प्रिंट्स क्या होता है और आखिरकार हम सबको कैसे पता लगा सके। तो वो कहता है कि ये कर्मा इम्प्रिंट्स है, जो कि हमारे किसी को लोकेशन के बारे में पता था। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि सिर्फ केओस सॉवरिन्स ही पॉजेस करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि क्या, लेकिन फिर भी यानफिंग पवेलियन के पास है। तो यानफिंग कहता है कि हाँ, उनके पास है। वो इसके लिए 1 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स को चार्ज करते हैं ताकि हम उन पे वो मार्क्स लगा सकें, जिसके कारण हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन सबको भी मिटा दिया गया और हम यहाँ पे उनको खोज नहीं पा रहे हैं। और वो कहता है कि मैं कोई भी अभी कनेक्शन नहीं है सिंगवा से, मैं नहीं जानता कि उन्होंने मुझे कैप्चर क्यों किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं। और वो ये समझ जाता है कि लू फेंग की वजह से ही आज उसे किडनैप नहीं किया गया है, वरना आज भी वो उन सब के हाथ लग ही जाने वाला था। और 8 फॉर्मेशन मास्टर जबकि उन सब के पास आ चुका है, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। वो इन सब चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ह्यूआंग सिटी के सारे लोग भी, जो सिटी लॉर्ड होते हैं, वो भी इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उन सब लोगों को जिन्होंने 8 फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को किडनैप कर लिया होता है। हमें वहाँ पे ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि 100 इनमें से हमारे साइडिंग और 7 तो कन्फेस कर ही चुका है। तो यूटियान हॉर कहता है कि आखिरकार ये कहते हैं एक्सपर्ट्स हैं, तो इन सब का क्या करे। तो ब्लड क्लाउड कहता है कि इनमें से 5 को जाने दो और 3 को मार दो। उन सबको दिखाना है कि यहाँ पे हम सबसे पंगा लेने का क्या मतलब हो सकता है। तो वो ऐसा ही करते, जहाँ पे वो 5 को रिलीज़ कर देते
हैं और 3 को मार देते हैं और हमें टियान यान गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफिंग और मोरोसा बैठकर पी रहे होते हैं और सियान टियान भी पी रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सियान एंग्जियस हो जाता है और परेशान हो जाता है। लूफिंग कहता है कि क्या गलत हुआ, तो सियान टैंग कहता है कि यहाँ पे 8 जो कैप्चर हुए थे उनमें से 3 के कर्मा सडनली ख़त्म हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि उनको सिंहवा फोर्स ने मार दिया है। और हमें सिटी लॉर्ड मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 डिवाइन इनकारनेशन आपस में बैठकर बात कर रहे होते कि कैसे यहाँ पे क्या किया जाए। और उन्हें भी पता चल जाता है कि वहाँ के 5 बंदे को छोड़ दिया गया और 3 बंदे को मार दिया गया होता है। वो सब इन सब के बारे में सोचने लगते हैं शायद कि ये सभी बहुत पहले से ही प्लान कर रहे हैं इन सब के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही 2 दिन पास हो जाते हैं और लूफिंग भी टियान गेट के पास घूम रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि आगे क्या हो। अब थर्ड ब्रदर मोयू को दिखाया जाता है जो कहता है योर एक्सेलेंसी यहाँ पे यंगर जनरेशन इन सबको का संभाल रहे होते हैं। अब लूफिंग से मिलने के लिए मोयू लिंगजिंग आए हुए होते हैं। अब मोयू लिंगजिंग की शादी हो चुकी होती है जिसके कारण लूफिंग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता है। तो वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बस अभी ही शादी की है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रू गॉड जितने भी टर्नर ट्रू गॉड से शादी करना आम बात नहीं मानी जाती, ये बहुत ही रेयरली होता है। ये सब बात कर रहे रहते हैं कि तभी वहाँ पे सियांग टान आता है और वहाँ पे वो दोनों लूफिंग के पास आ जाते हैं और वो लूफिंग से कहते हैं लूहे कुछ अर्जेंट हो गया है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, जहाँ से वो फिर से कहते हैं जो 8 फॉर्मेशन था उनमें से 3 मारे जा चुके थे, लेकिन इन सब के मारे जाने के बाद भी उन सब के फैमिलीज़ को ट्रबल की सामना की गई है और मैं उन सब पे अभी आंख बनाए रखा हूँ। तो यहाँ पे वो सब बात करने लगता है। ब्लूफिंग सारी बातों को सुन रहा होता है जिसके बाद वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे उन सबको लूटा जा रहा होता है। अब यहाँ पे सारे फैमिली, सारे लाइन, सारे मोनार्चिस के बारे में बताया जाता है और वो कहता है कि आपको कुछ न कुछ करना होगा। अब लूफिंग कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि उनके फैमिलीज़ को लूटा जाए और यहाँ पे सिटी लॉर्ड की मैंसन बस वहाँ पे देखते रहे, उन्हें कुछ करना नहीं चाहे। जिसके बाद लूफिंग कहता है कि मैं इन सबको देखता हूँ। जिसके बाद वो मोरोसा की तरफ देखता है और कहता है मोरोसा मेरे साथ चलो और हम वहाँ पे चल रहे हैं। अब ह्यूआंग सिटी में टोटल 18 डार्क फोर्सेस मौजूद थे। 6 मोनार्स एनार्स उन्हीं में से एक थी और 6 मोनार्स। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर हुआ क्या। देखो जो 3 बंदे थे, 3 बंदों को मारा गया था, वो कमज़ोर हो चुके थे जिसके कारण जो अदर फोर्सेस थे वो उनके फैमिलीज़ को लूटने लगे थे, उनको तबाह करने लगे थे। लेकिन सिटी मैंसन के लोग कुछ नहीं कर रहे होते, इसलिए वो बंदा आया होता ताकि वो लूफिंग से मदद कर सके। लूफिंग जानते ही हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, वो कमज़ोरों पे कैसे ही हाथ उठाने देगा। वो वहाँ पर चला जाता उन्हीं डार्क फोर्सेस के पास ताकि वो इसका बदला ले सके। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ पे उन्हीं बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि लूटने के लिए आए हुए होते। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लूफिंग क्या हश्र करने वाला है। और कोशिश करूँगा सुबह को भी एपिसोड्स डालने की, 1 या 2 डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।